बढ़ जाती है और आखिरकार यह बढ़ी लागत खाद्य महंगाई में बदल जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी और उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ता है। कैसे? गौर फरमाएं। ऑनलाइन डिलीवरी और किराए बढ़ेंगे, कीमतों का बड़ा असर फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स पर भी दिखेगा। इस फैसले से डिलीवरी चार्ज बढ़ सकता है, प्लेटफॉर्म फीस और सर्ज प्राइसिंग बढ़ सकती है, कैब और बाइक टैक्सी के किराए बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी महंगा होने से ऑटो टैक्सी किराया बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। उद्योग और फैक्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा। फ्यूल महंगा होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, फैक्ट्रियों में जनरेटर और मशीनरी का खर्च बढ़ता है, कच्चा माल लाने का खर्च बढ़ता है, तैयार माल महंगा होता है। इसका असर धीरे धीरे बाजार में दिखता है और सामान महंगे होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रोजाना का खर्च बढ़ेगा। छोटे छोटे खर्च यानी कि सब्जियां महंगी, मोटरसाइकिल नहीं, एसी नहीं, टीवी नहीं, सब कुछ महंगा होगा। अगर रुपए की कीमत टूटेगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी। उधर तेल और गैस और महंगा होता जाएगा इस युद्ध की वजह से, क्राइसिस की वजह से। फिर डबल रोटी है, मक्खन है, घी है, एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, यहाँ तक कि ओढ़ने पहनने की जितनी भी चीज़ आप सोच सकते हैं, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन गुड्स जिसमें सीमेंट है, सरिया है, टाइल्स हैं, हार्डवेयर है, फर्नीचर है, सब कुछ महंगा होने जा रहा है। और स्थिति वाकई आप कह सकते हैं भयावह हो सकती है। और इसीलिए आज जनता त्राही त्राही करने लगी। खासकर जो मोदी जी के वोटर हैं वो भी बोलने लगे कि सिचुएशन इज़ नॉट गुड, अच्छी स्थिति नहीं, कमर टूट रही है। ये समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति? पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की, तो जो जेब से निकाला जाता है। अगर तेल महंगा हो गया और 85% तेल आप आयात करते हैं, अगर तेल महंगा हो गया, जैसे अब 3 रुपए आपने डीजल और पेट्रोल और सीएनजी समय बढ़ा दिया, अब आप कल से दाम देखिएगा क्या होगा, हमारे देश के उपभोक्ताओं पे क्या असर पड़ेगा। दूध के दाम आपने बढ़ा दिए तो दूध तो इंपोर्ट नहीं होता भाई, दूध तो इंपोर्ट नहीं होता ना, दूध तो हिंदुस्तानी में पैदा होता है। लेकिन दूध के दाम आपने क्यों बढ़ाए? हार्मोज से तो नहीं आता, लेकिन दूध के दाम आपने बढ़ा दिए। हर चीज के, फार्मास्यूटिकल्स के, आप किसी भी उपभोक्ता से पूछिए, फार्मास्यूटिकल्स के दाम पिछले 2 महीने के अंदर 30% बढ़ गए हैं। ओके। तो फर्टिलाइजर आपका इंपोर्ट होता है, फर्टिलाइजर जब इंपोर्ट होता है और वो नहीं आ पा रहा है या महंगा आ रहा है, तो आपका देश का जो किसान है, अभी तो यूरिया आप देखिएगा, आप खरीफ का जब सोइंग होगी और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, उसके बाद फूड ग्रेन की भी आपके यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो चीज तो महंगी होंगी ही होंगी। जो आयात हो रही हैं वो भी चीज महंगी होंगी जो आयात नहीं हो रही। हर चीज। पाकिस्तान को गालियां देते हैं हम लोग, और तब भी गालियां दी जब पाकिस्तान ने कटौती की। 100% स्कूल नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, हमने मतलब देश ने, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि वैसे वैसे देशों ने, फिलीपींस, थाईलैंड से लेकर कंबोडिया तक ने तरह तरह के अपनी ईंधन कटौती और रिसोर्सेज को बचाए रखने की कोशिशें 70 दिन पहले, 60 दिन पहले से शुरू की। अब ये आए हैं जो बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, उस पर खुद अमल न करना। अब ये दिखाने के लिए ठीक है, आपने फ्लीट में 50 गाड़ी चलती थी, उसको 10 कम कर दिया, 20 कम कर दिया। जनता से उम्मीद करेंगे कि जनता मेट्रो में चले, बस में चले। आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप वित्त मंत्री रहे, आपने सारा दौर देखा है, क्या करना चाहिए सरकार को जो नहीं किया? आज जैसे सोने पर ड्यूटी बढ़ा दी, 10,000 रुपए सोने की कीमत बढ़ गई, चांदी की कीमत बढ़ गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 35-38, और उसके बाद वो त्याग करे। मोदी जी का काफिला, जैसा कि आपने कहा, हम तो तस्वीरें में लगातार दिखाई, क्योंकि हैदराबाद में भाषण के बाद उनका रोड शो, जामनगर में उनका रोड शो, कल उसका जिक्र किया कि असम में कितने तामझाम के साथ कितने प्राइवेट जेट उतरे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा विमान उतरा होगा, और सैकड़ों गाड़ियां नहीं, हजारों गाड़ियां कल उन लोगों को ढोने में लगी होगी जिसमें लाखों लोग थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, जनता की जिम्मेदारी तय कर दी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं आप वाजपेयी सरकार में 2002 से 2004, और उसके पहले जिस दौर का आपने जिक्र किया 91, उस दौर के भी आप चश्मदीद रहे। तो अब मैं उस खतरे को भांपना चाहता हूं आपके जरिए, जिस खतरे को भारत सरकार ने छिपा रखा है, और वो आने वाले दिनों, जैसे उदय कोटक मैंने इसलिए जिक्र किया सर, क्योंकि एक कारोबारी आदमी अगर ये बोल रहा है कि बहुत बड़ा शौक आने वाला है,
बहुत बड़ा शौक, और इस शौक के लिए तैयार रहिए। और ये आज नहीं, ये लगातार खबरें आ रही थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इस तरह की खबरें आएंगी। जी हां, कुकिंग गैस भी महंगा हुआ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका असर आम इंसान के जनजीवन पर क्या पड़ने वाला है। मगर जैसा कि आप ANI की इस खबर को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देश में पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ गए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विदेश चले गए। और विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया हुआ है सभी सरकारी नौकरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि आप विदेश ना जाएं। कम से कम सरकारों में इसका पालन हो रहा है। अब कोई भी सरकारी मुलाजिम विदेश नहीं जा पा रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है विदेश यात्रा पर निकल गए। खबर क्या कहती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। अब खाने के तेल का हाल भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खाने के तेल की खपत कम करने की अपील कर दी, लेकिन किसी ने आम परिवारों में झांक कर नहीं देखा तेल की खपत होती कितनी है। क्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की तुलना में तेल की खपत काफी कम है। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो चार्ट बनाया है उससे यही समझ में आता है, गरीब राज्यों और गरीब परिवारों में तेल खरीदने की क्षमता नहीं है। मगर अपील उनसे भी की गई। 2021 की बात है, तब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था, कृषि प्रधान देश होने के बाद भी भारत 65,000 से लेकर 70,000 करोड़ का खाद्य तेल बाहर से लाता है। इसे बंद किया जाए ताकि किसानों के खाते में और पैसे दिए जा सकें। कुछ सच्चाइयां हमें महंगा हो गया। 2022 में शुरुआत 80 पैसे से हुई और पेट्रोल डीजल के दाम 80% बढ़ते हुए 10 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई। इस बार शुरुआत 3 रुपए से हुई है। मीडिया में विश्लेषण छप रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी इकलौती नहीं होगी, आगे भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल के उत्पादन पर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस घाटे की भरपाई 3 रुपए की वृद्धि से नहीं हो पाएगी। सरकारी सूत्रों ने हिंदू बिजनेस लाइन के शिशिर सिन्हा से कहा है, अगर युद्ध के कारण हो रहे घाटे का सारा भार ग्राहकों पर शिफ्ट किया गया तो रिटेल के दामों में 200 से 300% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी हालत खराब है। अखबार लिखता है, इससे आबादी का निचला 20% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होगा। किसान, ट्रक या ऑटो रिक्शा चलाने वाले इस जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के देश के हालात चल रहे हैं और आप सबको पता है, ठीक है, देश में किस किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। डॉलर तो 100 पार हो चुका है दोस्तों, 95 तो हो गया और 5 भी अभी ये डॉलर ये पार हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि ये पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ने वाले थे, अभी वो बढ़ चुके हैं। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हद पार हो गई दोस्तों, ठीक है। जिस तरह के रशिया में गैस और पेट्रोल का जहाज़ दे रहा था, मोदी ने मना कर दिया। ट्रम्प की गुलामी करने लगा मोदी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो हरकत है ये आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है। और आरएसएस चाहेगी कि अगली बार, और डॉलर का तो आपको पता है दोस्तों, डॉलर तो अब बहुत सारी करेंसियाँ स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, चाहे डॉलर हो, चाहे आप यहाँ पे लगा लो आपका फॉरेन करेंसी ब्रिटेन की हो, ठीक है, ब्रिटेन करेंसी लगा लो, सऊदी करेंसी लगा लो, ऑस्ट्रेलिया लगा लो, न्यूजीलैंड लगा लो, सबके बच चुके हैं। तो यही है दोस्तों, अब डॉलर को, ये रुपया गिर रहा है, इसको मैनेज कैसे करें? मैनेज तभी हो सकता है जब हम पेट्रोल बाहर से ख़रीदना बंद कर दें दोस्तों, ठीक है। 140 करोड़ देश अगर पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदे तो डॉलर मैनेज हो सकता है दोस्तों, इससे नीचे डॉलर मैनेज नहीं होगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है दोस्तों, ठीक है। डॉलर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों,
$100 अभी का जो रेट है वो 95 है दोस्तों। $1 के मुकाबले 95, मतलब $100 9500 रुपये बनता है। ठीक है, आप ये लगा लीजिए साहब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।